हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अंजलि फ्रॉम एजुकेशन पॉइंट। आज 12th क्लास का हिस्ट्री का एग्ज़ाम था। सो स्टार्ट करते हैं उसके क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द टर्म कल्चर इज नॉट करेक्ट? सो डिस्टिंक्ट स्टाइल, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट करेक्ट है। दे आर यूजुअली फाउंड टुगेदर विद इन स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया, ये भी करेक्ट है। इट हैपन्स इन सेम पीरियड ऑफ टाइम, ये भी करेक्ट है। इट इज रिलेटेड टू डिफरेंट सिविलाइजेशन, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। और यहीं से ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इज फेमस डैश प्रयाग प्रशस्ति। ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन संगम लिटरेचर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द वर्ड वेल्लाल एंड अडिमई? सो संगम लिटरेचर में वेल्लाल लैंड ओनर्स होते थे एंड अडिमई स्लेव्स होते थे। दासों को अडिमई कहा जाता था। सो यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वेल्लाल रेफर्स टू लैंड ओनर्स एंड अडिमई रेफर्स टू स्लेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये फिगर 3rd चैप्टर में से है और सातवाहन से रिलेटेड है। ऑप्शंस देख लेते हैं। सो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अ सातवाहन रूलर एंड हिज वाइफ। नेक्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रंस का देखते हैं क्वेश्चन। राइट द नेम्स ऑफ द ऑथर ऑफ महाभारत। महाभारत वेद व्यास ने लिखी थी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द टेक्स्ट उत्तरायण सूत इज रिलेटेड टू विच रिलीजन? तो जैन धर्म से रिलेटेड है ये। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू शाहजहां बेगम? तो शाहजहां बेगम से रिलेटेड, शाहजहां बेगम भोपाल से थी। सो ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ताजुल इकबाल तारिक भोपाल। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इब्न बतूता मोरक्को से आया था। बी। एंड बैप्टिस्ट ट्रेवर्नियर फ्रांस से आया था। सी। दुआर्ते बाबोसा पुर्तगाल से आया था। डी। एंड अल बरूनी ख्वारिज़म से आया था। ए बी सी डी। अब ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। सो ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, बी सी डी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल-बरूनीज राइटिंग? अल-बरूनी यूज्ड अरेबिक लैंग्वेज। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। ही रॉट हिज वर्क फॉर द पीपल ऑफ फ्रंटियर रीजन्स, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ही हैड नॉलेज ऑफ ट्रांसलेशन फ्रॉम, उसे संस्कृत की नॉलेज थी। पाली प्राकृतिक टेक्स्ट एडेप्शन इनटू, थर्ड भी करेक्ट है। सो यहाँ से ऑप्शन डी हो जाएगा, ओनली सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग सूफिज्म इन इंडिया? तो सूफिज्म टर्न टू asceticism एंड mysticism इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट ग्रोइंग मटीरियलिज्म। फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। सूफीज इंटरप्रेटेड कुरान ऑन द बेसिस ऑफ their पर्सनल एक्सपीरियंस। सेकेंड भी करेक्ट है। अमीर खुसरो वॉज अ डिसिपल ऑफ शेख निज़ामुद्दीन औलिया। थर्ड भी करेक्ट है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती वॉज फ्रॉम दिल्ली, ये इनकरेक्ट हो जाएगा और यहीं से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। हु नेम्ड ऑडियंस हॉल एंड द महानवमी डिब्बा एज अ हाउस ऑफ विक्ट्री? सो ये डोमिंगो ने दिया था, जो पोर्चुगीज ट्रैवलर था। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, रीजन एंड assertion. The hall in the temple were used for variety of purpose in Vijayanagar Empire. Assertion correct है। Reason देख लेते हैं। Some were spaces in which the images of God were plated to witness special programs of music, dance, etc. Reason भी correct है, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर A हो जाएगा हमारा। ऑप्शन A and B are true and R is a correct explanation of A. क्वेश्चन नंबर 12, कृष्णदेव रागा बिलोंग टू विच डायनेस्टी? तो कृष्णदेव रागा तुलुव से बिलोंग करते थे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, आमिल गुर्जार एंड मंडल पटवारी दीवान। एक आमिर, क्वेश्चन नंबर 13,
आमिल गुलजार रेवेन्यू कलेक्टर थे। सो यहाँ पे फर्स्ट का बी, आमिल गुलजार रेवेन्यू कलेक्टर एंड मंडल पंचायत हेड, सेकंड का सी। अब ये हम एलिमिनेशन टेक्निक से कर सकते हैं क्योंकि फर्स्ट का बी और सेकंड का सी सिर्फ दो ही चीज़ों ऑप्शन डी में है। सो यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एंड आगे देख लेते हैं, पटवारी अकाउंटेंट थे और दीवान ऑब्जर्वर थे। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। जमींदार इज बंगाल who remunerated blacksmiths, carpenters, goldsmiths for their work by paying them a small dollar allowance and diet money was called jajmani। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट एज पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ये इवेंट्स हैं ये कब हुए। तो द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड दीवानी इन बंगाल 1765 में एंड परमानेंट सेटलमेंट्स 1793 में हुई थी। फर्स्ट रेवेन्यू सेटलमेंट इन बॉम्बे 1820 में हुआ था एंड संथाल रिबेलियन 1855 में हुआ था। सो यहाँ से देख लेते हैं हम। सबसे पहले आ जाएगा सेकंड, एंड सबसे पहले सेकंड एक ही ऑप्शन में है तो हम इसे एलिमिनेशन टेक्निक से भी कर सकते हैं। बाकी सारे ऑप्शंस को कट कर दो, यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, डैश वाज एन एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिविजन ऑफ मुगल एम्पायर। सो ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए परगना। सेकंड question number 7, sorry, the Awadh kingdom was formally annexed to British Empire in which year? So D 1856. Next question, question number 18, on what basis were Jhansi and Satara incorporated into British Empire? So यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, by declaring adaptation as illegal। ब्रिटिश कंपनी ने बहुत सारे एम्पायर्स को इलीगल बता के, जैसा उन्होंने अवध में किया था, नवाब वाजिद अली शाह को भी एडमिनिस्ट्रेशन को इलीगल बताया था, ऐसे ही झांसी एंड सतारा में भी उन्होंने सेम स्ट्रेटजी अपनाई। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाता है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट, गांधी जी पब्लिक appeal was undoubtedly free from deceit in the context of Indian politics. Which of the following facts confirm this? So question number 19 का ऑप्शन डी हो जाएगा, गांधी जी वॉज सिंपैथेटिक टू पुअर, ये करेक्ट है। ही एम्फेसिस्ड ऑन हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये भी करेक्ट है। हिज अटायर रिफ्लेक्टेड द आइडेंटिटी ऑफ कॉमन पीपल, ऑल ऑफ द अबव। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड द फॉलोइंग। सबसे पहले हम देखते हैं चंपारण सत्याग्रह हुआ था। सो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, एंड देन नॉन कॉरपोरेशन 1920 में, एंड दांडी हुआ था 1930 में, एंड लास्ट 1942 में क्वाइट इंडिया स्टार्ट हुआ था। एंड इसे हम एलिमिनेशन टेक्निक से भी कर सकते हैं अगर हमें पता हो कि चंपारण सबसे पहले 1917 में हुआ था। सो ऑप्शन ए, फोर्थ स्टार्टिंग में सिर्फ ऑप्शन ए में है। सो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन वाज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंटेड बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो ये जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे 13 दिसंबर 1946। सो क्वेश्चन ऑप्शन बी इज करेक्ट। सभी क्वेश्चंस बुक के अंदर से ही थे। आप प्लीज़ अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए सिर्फ बुक से ही पढ़िए। एमसीक्यूज सिर्फ बुक से ही आते हैं, इजी थे। अगर आपने सारे चैप्टर्स को अच्छे से रीड किया होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, सो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होंगे। बोर्ड्स के लिए ऑल द बेस्ट। बाकी के
ऑप्शंस एंड क्वेश्चंस के लिए, सॉल्यूशंस के लिए हमें आप कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।